डोगा की सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी कर्फ्यू में, जो कि डोगा की पहली कॉमिक सीरीज थी। डोगा को क्रिएट किया है संजय गुप्ता ने और डोगा की ओरिजिन स्टोरी हमको मिलती है कर्फ्यू में। और ये है डोगा और मैं हूँ डोगा। चंबल की पहाड़ियों में पुलिस डाकू हलकान सिंह को ढूंढ रही थी और डाकू हलकान सिंह पुलिस से बच के भाग रहा था। तभी डाकू हलकान सिंह एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है। वो उस बच्चे की तरफ देखता है। चारों तरफ से उस बच्चे को कुत्तों ने घेर रखा था। वो सोचता है कि यही मेरे पास एक मौका है जो मेरी पुलिस से जान बचा सकता है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस से बचने के लिए हलकान सिंह बच्चे के सिर पर अपनी गन तान देता है और उसको मारने की धमकी देता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस की आंखों के सामने डाकू हलकान सिंह उस बच्चे को घोड़े पे बैठकर ले जाता है और उस बच्चे को अपने अड्डे पे ले जाता है। डाकू हलकान सिंह अपने आप से बात करता है कि ये बच्चा मेरा नसीब बन के आया है, पर लेकिन है तो एक कचरे की पेटी जिसको चारों तरफ से कुत्तों ने घेर रखा था। मुझे अपना फिर से एक गैंग बनाना है जो साला तबाह हो गया है। उस बात को 15 साल हो चुके थे जब हलकान सिंह ने उस बच्चे की मदद से अपने आप को पुलिस के हाथों बचाया था। डाकू हलकान सिंह ने जल्द ही अपनी गैंग को काफी बड़ा कर लिया था। वो उसको कुत्ता नाम से बुलाता था। अबे कुत्ते के पिल्ले। वो डाकू हलकान सिंह की हर बात मानता था जो वो उससे कहता था। एक दिन डाकू हलकान सिंह के आदमी एक लड़की को किडनैप करके लाते हैं। डाकू हलकान सिंह के आदमी उसको बताते हैं कि एक भट्टे मालिक की बेटी है जिसके हमको फिरौती में लगभग 10 से 15 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। डाकू हलकान सिंह अपने आदमियों से फिरौती की चिट्ठी लिखने के लिए बोलता है, पर उसके साथियों चिट्ठी पहले लिख के भेज चुके थे। तभी डाकू हलकान सिंह को मालूम पड़ता है कि उस लड़की के बाप ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। तभी डाकू हलकान सिंह उस लड़की को अपनी जेल में डाल देता है। तभी वो लड़का उस लड़की के लिए खाना लेके आता है। वो लड़की उससे कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये कहते हुए वो खाने की प्लेट को उठा के फेंक देती है। वो उससे कहती है कि तुम बेरहम, हत्यारे, कसाई, दरिंदे हो। तुम सबके सब कुत्ते हो जो दूसरों का झूठा खाते हैं। और तभी वो लड़का गुस्से में आ जाता है। रूठी का अपमान करके तुमने मेरा क्रोध और भड़का दिया है। लड़की खाना खा लो वरना सरदार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। और लड़की डर की वजह से खाना खाने लगती है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि मेरा नाम है सोनिका। वो लड़का उस लड़की से कहता है कि शायद तुमको नहीं पता कि कल सुबह तक ये सब तुमको मार देंगे। वो वहाँ से निकलने के लिए कहती है। तभी वो लड़का उसको बताता है कि तुम यहाँ से निकल भी गई तो तुम्हारा बाप तुमको देख कर खुश नहीं होगा। वो उससे पूछती है क्यों। तभी वो लड़का उसको बताता है कि तेरे बाप ने ही तुझको अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब नाटक रचा है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को लेके वहाँ से निकल जाता है। और तभी डाकू हलकान सिंह को मालूम पड़ता है कि उस कुत्ते ने उस लड़की को भगा दिया। और तभी डाकू हलकान सिंह उस लड़की को मारने का हुक्म दे देता है। और तभी डाकू हलकान सिंह के आदमी उस लड़की को और उस लड़के को दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो लड़की उस लड़की से कहती है, मुझसे अब नहीं चला जा रहा सूरज। उसका ये नाम उसी लड़की ने रखा, सूरज। उससे पहले इसका कोई नाम नहीं था, उसको एक नया नाम मिला, सूरज। और तभी डाकू हलकान सिंह के आदमी उस पर अपनी गोली चलाने लगते हैं। तभी वो लोग गोलियों से बचने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते हैं और नदी में जा गिरते हैं। सूरज सोनू को बहुत ढूंढता है पर लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती। वो पानी के अंदर डूब चुकी थी। वो उसको चारों तरफ ढूंढता है, पागल की तरह उसको ढूंढता है पर लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती। बाद में हार मानकर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो डाकू हलकान सिंह के अड्डे के बारे में पुलिस को बता देता है। और तभी डाकू हलकान सिंह के अड्डे पर पुलिस हमला कर देती है। उस हमले में डाकू हलकान सिंह और लोहा सिंह दोनों ही बच जाते हैं और सूरज को बाल सुधार गृह भेजा जाता है। वो वहाँ से भाग निकलता है। वो वहाँ से भाग निकलने के बाद मुंबई शहर पहुँचता है। वहाँ पहुँच के वो मिलता है वो अदरक चाचा से जो कि लायन जिम के कोच थे। वो उनको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। इसके बाद अदरक चाचा उसको जिम में काम करने का मौका देते हैं। वो जिम में साफ़ सफाई का काम करने लगा, पर वो साफ़ सफाई के साथ साथ जिम में घंटों समय बिताने लगा। वो सभी लोगों को देख देख कर जिम की प्रैक्टिस करने लगा, पर अदरक चाचा जल्दी ही समझ जाते हैं और उसको सीखने का मौका देते हैं। इसके बाद अदरक चाचा उसको कराटे, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट और निशानेबाजी में उसको महारत हासिल करा देते हैं। पर लेकिन उसका एक और शौक़ था,
वह अपना खाली समय कुत्तों के साथ बिताता था। शायद एक यही वजह थी कि वो बचपन से इन्हीं के साथ पला बड़ा था और उसको इसी नाम से बुलाया जाता था। इसके बाद अदरक चाचा सूरज से कहते हैं कि अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगियों की यह लिस्ट है जो तुमको आयोजकों के पास जमा करनी है। सूरज उस लिस्ट को लेकर निकल जाता है। सूरज के जाने के बाद वहाँ पर किलर्स जिम के लोग लायन जिम पर हमला कर देते हैं। उस हमले में अदरक चाचा घायल हो जाते हैं। जब सूरज वापस आता है तो सूरज को मालूम पड़ता है कि किलर जिम के लोगों ने लायन जिम के लोगों पर हमला किया है और उस हमले में अदरक चाचा घायल हो गए हैं। वो अदरक चाचा को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। इसके बाद सूरज किलर जिम के लोगों से बदला लेने के लिए सोफे के चमड़े से अपने लिए एक पोशाक बनाता है और साथ ही में एक मास्क। इसके बाद वो बदला लेता है किलर जिम के लोगों से और इस तरह से जन्म होता है डोगा का। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के लिए उम्मीद करता हूँ 100 लाइक्स के लिए, और मेरे कमेंट में बताइए कि आपको अगले कौन से इंडियन सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी देखनी है।